हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। इसके पहले हम लोग बताए थे प्रमेय संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में, है ना। और ये आप प्रमेय संख्या के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, पूर्णांक के बारे में बता चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज स्टार्ट करने वाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है ना। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक किसी को अगर कोई ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि ए और बी कोई संख्या है ना। ए और बी कोई संख्या है, ए और बी यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है दिए रहने पर, तो इसका ऐसा दोनों में भाग करें कि इसका और भी छोटा इसका रूप नहीं हो सके। मतलब ये दोनों में हम इतना भाग करके इसको छोटा कर दे कि इसको और भाग दिया नहीं जा सके, है ना। उसको कहते हैं अद्वितीय हल, मतलब अब इसका कोई हल ना हो, है ना। कोई दो गो पूर्णांक है और इसका इतना भाग दे दिए कि अब इसका कोई और हल नहीं हो सकता है और इस किसी से नहीं कट सकता है, इसका एक अद्वितीय हल हो जाता है। उस पूर्णांक में क्या होता है, एक इक्वेशन बनता है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या है आप लोग एक सुने होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। ए जो है क्या है, भाज्य, बी क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेष फल, है ना। आर क्या कर रहा है, शेष फल, है ना। लेकिन ये इक्वेशन लागू होगा जब आर बराबर क्या हो जाना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, है ना, या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 0 से कभी छोटा, कभी देखा है शेष जो है -1 आया, कभी शेषफल -1 आता है नहीं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, नहीं तो कुछ नहीं, मतलब 0 आएगा, है ना। शेषफल 0 आएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि आर जो है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से, और बराबर होना चाहिए। इस साइन का मतलब है कि सीधा सीधा लिख देते, आर 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। लेकिन Q जो है Q जो है एकरा में B जो है बड़ा होना चाहिए R से, क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा ही होगा हमेशा। B जो है, B क्या है देखो तो भाजक है। बताओ 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। मान लिया जाए कि 1 है, 1 से 0 में भाग दे रहे हैं तो ये कितना बार में लगेगा, 0 तो कोई संख्या, मतलब ये तो खुद एक अपने आप में इतना छोटा है तो इसका कोई भागफल नहीं आएगा, है ना। अनंत आएगा भी तो अनंत आएगा, जो कि अपरिभाषित है ना। तो देखो, तो वो इसी तरह से कह रहा है कि जो भाजक होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अभी तो ये सीखे थे कि R जो है शेषफल जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, है ना। लेकिन यहाँ पे अब बता रहे हैं कि जो भाजक है, भाजक को भी क्या होना चाहिए, भाजक को भी क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि R से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब शेषफल से भी बड़ा होना चाहिए। अब शेषफल से क्यों बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 2 से भागा देना है हमको 5 में, है ना। तो हम लगा दिए 2 दूनी 4, 2 मरते में, है ना। शेषफल कितना बचा, 1।
ये क्या है देखो तो, भाग दिए 2 से लेकिन शेषफल आया कितना 1, मतलब ये क्या है इससे छोटा है ना। इधर देखेंगे तो ये क्या है शेषफल से क्या है बड़ा है। लेकिन क्या अगर हम इसी को 1 मरते लगा के ऐसे लगा के और यहाँ पे 2 मरते लगावे और ये बोले कि ये जो है 3 शेषफल है, तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि अभी एक बार और इसमें हम लगा सकते हैं, ये मेरा पूर्ण रूप से शेषफल नहीं आया है। इसीलिए कहा जाता है कि R जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, B जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? R से। B जो है बड़ा होना चाहिए किससे? R से। क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि 2 से भाग देने पर कभी भी शेषफल 3 आ रहा है, मतलब अभी भी एक बार और इसमें हम भाग लगा सकते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी भाज जो है शेषफल से छोटा नहीं होता है, मतलब कि भाजक जो है क्या होना चाहिए? हाँ भाज नहीं भाजक, भाजक जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन में क्या क्या, पहले तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये तो याद हो गया। अब इसमें A क्या है पता होना चाहिए, भाज B क्या है भाजक, Q क्या है शेष भागफल और R क्या है। हाँ अब देखो बताए थे, दूसरा बात क्या बताए थे कि कभी भी R जो है शेषफल जो है क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या तो फिर बराबर। कौन होना चाहिए? शेषफल। शेषफल क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, है ना। लेकिन अब बताए हैं कि भाजक जो है, भाजक को B से सूचित किए हैं, B जो है क्या होगा? पहला तो R से क्या होगा? बड़ा होगा, R से भी बड़ा होगा, और क्या होगा? 0 से भी बड़ा होगा, 0 से भी क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि कभी कभी R क्या हो जाता है? 0 आ जाता है ना। तो लेकिन B कभी 0 नहीं आएगा, जिससे हम भाग देंगे उसी को 0 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मान अनंत आएगा, वो अपरिभाषित आएगा, है ना। तो पहला इसमें क्या कंडीशन है विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि A बराबर BQ प्लस R, ये इसका फॉर्मूला है। कब? जब 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहे तो उसका एक अद्वितीय हल प्राप्त करना है। अद्वितीय हल प्राप्त में हमको एक Q प्राप्त होगा और एक R प्राप्त होगा। R क्या है? शेषफल, Q क्या है? भाज। Q के भागफल, Q क्या है? भागफल, B क्या है? भाजक, है ना। अब देखो इसको क्या करना है, अब इससे हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से इसका प्रयोग करके हमको HCF निकालना है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन, ये फॉर्मूला था, इससे क्या करना है हमको? HCF निकालना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या करना है? HCF निकालना है, HCF, है ना। कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF निकालें, है ना। अब ले लो कोई भी 13 ले लो और 29 ले लो, ठीक है। ये दोनों का कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या करिए? HCF निकाले। सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटा वाला टर्म रहेगा उससे क्या करेंगे? बड़ा वाला टर्म में भाग देंगे। कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। 13 दूनी 26, कितना बच गया? 3 बच गया, है ना। अब देखो, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता था? ये क्या है देखो तो, इस जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। और ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? शेषफल। देखो तो हम बताए थे कि जो भी भाग देंगे भाजक से हमेशा छोटा रहेगा शेषफल, छोटा है शेषफल, है ना। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R। तो A अभी ये A के जगह पे क्या है? भाज कितना है? 29। B क्या है? 13।
और क्यू यहाँ पे भागफल कितना आया 2 क्यू है क्यू, और शेषफल कितना आया 3। जब तक शेषफल क्या, जब तक एकदम नोट पॉइंट में याद रखना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, जब तक शेषफल 0 के बराबर ना हो जाए, जब तक हमारा HCF नहीं निकलेगा, है ना। जब तक शेषफल क्या हो जाए 0 नहीं हो जाए, जब तक मेरा HCF नहीं निकलेगा, है ना। जब शेषफल 0 होगा तो उससे कटने वाला, जिससे जब शेषफल 0 हो तो उसका जो भाजक होगा, उसका क्या होगा, जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जिससे हम लास्ट टाइम भागा देंगे, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा, वही वाला ये जो यहाँ पे भाजक आएगा वो क्या कहलाएगा, उसी को कहेंगे HCF, है ना। अब देखो यहाँ पे लिख दिए क्या, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, R = नोट 0, क्योंकि R बराबर अभी कितना है 3 है, R 0 अभी नहीं आया, मतलब HCF अभी नहीं निकलेगा। अब क्या करना है, ये हुआ प्रथम चरण या स्टेप फर्स्ट, लिखो स्टेप फर्स्ट, है ना, पहला चरण। अब फिर से क्या क्या करना है, भागा देना है। अब यहाँ पे शेषफल कितना था 3 से भागा देना है, कितना में, तो जो भाजक रहेगा उसमें, भाजक जो रहेगा उसमें। देखो अब 12 कितना बार में, 4 बार में, कितना बचा 1। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, नहीं ना, लेकिन अब इसके पहले क्या लिखेंगे, स्टेप दूसरा। स्टेप दूसरा में क्या लिखेंगे, तो वही वाला A बराबर कितना था। अब देखो बार बार ये फार्मूला को हमको नहीं लिखना है ना, सीधे लिखना है क्या, देखो 13 बराबर कितना था 3 गुना 4 प्लस 1, और सीधा लिखेंगे R = नोट 0, R = नोट 0। अभी भी 0 R नहीं आया। अब क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे किस में, अब देखो शेषफल कितना है 1, किस में भाग देना है 3 में। अब 3 बातें कट जाएगा, है ना। अब शेषफल क्या आ जाएगा 0, है ना। तो अब यहाँ पे शेषफल 0, तो स्टेप 3 में लिखेंगे, फिर से एक स्टेप 3 में क्या, 3 बराबर क्या लिखे हैं 1 गुना 3 प्लस 0, है ना। अब देखो यहाँ पे शेषफल क्या है 0, लिखेंगे R बराबर 0, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 0। HCF 0 नहीं, कितने बार से लगा था, एक से, लास्ट में सबसे किससे भागा दिए थे 1 से, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो दिख जाएगा, छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार दिखा दिए नीचे तक। चलो यहाँ तक समझ में आया। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करके बताते हैं, फिर समझ में आएगा, है ना। कहेगा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके, या कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम और प्रमेय का बात एक ही है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके क्या करिए HCF निकालिए। और ये वाला 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। एकदम आसान सा क्वेश्चन देते हैं, 96 और 404 कितना है, 96 और 404, इसका क्या करिएगा HCF निकालिए। कौन से विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, है ना। सिर्फ HCF निकालने के लिए बोलता था तो हम इन दोनों भाग दे के आराम से निकाल लेते सीधा सीधा, लेकिन है ना HCF इसको नहीं निकालने के लिए बोला है यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का प्रयोग करके, इसलिए पहले यूक्लिड विभाजन वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटा वाला टर्म रहेगा उससे भाग दे देंगे, है ना। कितना बार में लगेगा 96, 4 बार में लगा दो, है ना। 4 चौके 24 के 4 हाथ में 2, है ना। और बताओ 9 चौके 36, 36 और 2 38, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौके 36 और 2 38। अब घटा दो 0,
8 2 20 यहाँ पे एक 4 एक बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। 2 29 सीधा हाँ 0 20 बचेगा। हाँ चलो अब इसको क्या करेंगे? भागा हाँ अब देखो पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? तो पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, इधर नहीं दिख रहा होगा। स्टेप 1 में क्या है, कितना से दिए तो 404 से भाग दिए थे कितना में 96 गुना 4 और शेषफल कितना आ गया 20। तो r इक्वल टू नोट 0, अभी 0 नहीं है। फिर क्या करेंगे उसी तरह से अब भाग देंगे किस में 20 से भाग देंगे जो शेषफल बचा है उससे 96 में। कितना बार में लगेगा 20 चौके 80 है ना, 4 मरते में। अब कितना बचा 16। अब फिर उसी तरह से लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, कितना 96 कितना से भाग दिए थे 20 गुना 4 और प्लस 16 है ना। अभी भी आर क्या हुआ है 0 नहीं हुआ। चलो अब देखो तीसरा टर्म, अब फिर क्या करेंगे 16 से भाग देंगे 20 में, अभी भी नहीं लगेगा, एक मरते 16 बचेगा 4। फिर क्या लिखेंगे स्टेप 3। अब क्या स्टेप 3 में क्या हो जाएगा 20 बराबर 16 गुना 1 और प्लस कितना था 16 गुना 1 प्लस 4। अभी भी आर क्या हुआ है 0, आर इक्वल टू नॉट 0। अब क्या करना है, अब देखो फिर से एक बार क्या करना है 4 से भागा देना है 16 में, 4 चौके 16 शेषफल 0। तो क्या करना है स्टेप 4। अब क्या करना है 16 बराबर 4 गुना 4 और प्लस 0 है ना। अब लिखेंगे चूंकि, या नहीं भी लिखेंगे चूंकि तो चलेगा, क्या है r बराबर 0 है, इसलिए क्या होगा HCF क्या हो जाएगा, ये भाजक होता है HCF। सबसे लास्ट बार 4 से लगाए थे तो ये 4 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कारा 135 और 225 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, है ना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है दोनों में छोटा कौन है ना। तो कौन छोटा दिख रहा है 135। 135 से क्या करेंगे भाग दे देंगे 225 में। कितना बार लगेगा 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मरते में लगेगा, एक मरते में लगा दो 135 कितना 0। यहाँ पे कितना बच जाएगा 9। चल अब क्या करेंगे, इसको घेर देंगे। देखो दूसरा मेथड बताते हैं, एक तो मेथड बता दिए, दूसरा मेथड बताते हैं, है ना। दूसरा में क्या करना है, दूसरा मेथड, ये सेकेंड मेथड लिख लीजिए। एक मेथड बता चुके हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या करता है, पहले इसको भाग दे दीजिए 135। चलिए अब क्या करेंगे, भाग दे दिए, कितना बार में लगेगा, ये भी एक मरते में लगेगा, कितना बच गया 45। अब लगा दीजिए 90, कितना मरते में 2 मरते में कट गया, है ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन, अब इधर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेय से, है ना। देखिए क्या कहता है, अब पहला स्टेप में क्या किए थे 225 बराबर क्या किए थे, लिखे थे 135 गुना 1 और प्लस शेष में कितना बचा था 90, है ना। यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू नॉट। फिर दूसरा स्टेप में क्या किए 135 से भाग दिए थे कितना में 90 से, 90 एक मरते में लगाए, शेष बचा 45। यहाँ पे भी शेष 0 नहीं हुआ। चलो अगला स्टेप में क्या किए थे, तो 90 से 90 बराबर लिखे थे
45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ r बराबर 0 है ना, इसलिए क्या किएंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा, कितना से कटा था लास्ट में 45। आसान ही लगा। क्या करना है पहले मतलब कि भाग दे देना है ना, और उसके बाद क्या करना है यूक्लिड विभाजन वाला लगा देना है। ठीक, ये कितना है दूसरा मेथड हो गया, कोई दिक्कत, आसान लगा ये। हाँ, जो अच्छा लगे उससे बनाना, जरूरी नहीं है। पहले एक बार क्या करना है HCF पूरा पूरा निकाल लेना है, कर लेना है पहले भाग विधि से, है ना, उसके बाद इसको क्या करना है यूक्लिड विभाजन पर मेगा पे बैठा देना है। ठीक, ये भी नियम सही है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 156, 221 और 364। जब 3 अंक दिया रहे, 3 कोई धनात्मक पूर्णांक दिया रहे, तब क्या करना है, देखना है कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा ये, इसको ले लिए। उसके बाद इसके बाद कौन छोटा है, तो ये वाला छोटा है, तो ये दोनों को ले लेंगे। उसके बाद इसको बाद में देखेंगे, है ना। तो पहले ये दोनों को ले लिए, कितना 156 और 221। ठीक है, ये दोनों का क्या किए HCF निकाल लिए। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना बार लगेगा, एक बार। 156 घटा दो, यहाँ पे कितना हो गया 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे हो गया 11 में से 5 गया 6, यहाँ तो कुछ नहीं, अब हो जाएगा 156। लगा दो, कितना बार में लगा दो, 2 से 130 26। अब क्या करेंगे 65 से कितना बार में लगा दें, 52 13 26। यहाँ पे कितने से कटा है 13 से। अब बस 13 से जितना से कटे उतना ही में क्या करना है अगला अंक से क्या करना है लगा दे। कितना बार लगा दे, पहले लगा दो 13 दूनी 26, 13 26 4 उतार दिए, है ना। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 76 77 91 13 8 74 से 104 पूरा कट गया, है ना। हाँ, अब देखो इधर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेकस। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में किसको लिए थे, तो 221 बराबर 156 गुना क्या किए थे 156 गुना में कितना 1 और पहले शेषफल कितना आया था 65। हाँ, तो शेष जो है शेष 0 नहीं आया। फिर क्या किए, इसी को फिर स्टेप दूसरा में 65 156 तो 65 और गुना कितना किए 2 और प्लस शेषफल बच गया 26। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ। अगला टर्म क्या किए, अगला 26। हाँ, तो 65 बराबर 26 गुना 2 और प्लस 13 है ना, प्लस 13। अभी भी शेषफल 0 नहीं। अब क्या करेंगे 26। तो क्या किए 13 गुना 2 प्लस 0। यहाँ तो शेषफल 0 हो गया, है ना, शेषफल क्या हो गया 0। लेकिन अभी एगो और टर्म था, कितना था 364। तो 364 को भी क्या किए 13 से लगाए। तो 364 बराबर क्या हुआ था, देखो तो 364 क्या किए, पहले तो लगाए थे 13 और 13 से ही पूरा कट गया, कितना बार में 28 और शेषफल हो गया 0। तो शेषफल यही 0 रहने देते हैं। और जब शेषफल 0 हो गया तो क्या HCF क्या हो जाएगा 13। HCF दोनों में यही हो जाएगा, है ना, दोनों का HCF। कोई दिक्कत आगे समझ में, चलिए तो लिख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन, आप लोग का कुछ होमवर्क है जो देख लीजिए। 32 और 616
है ना। ये सब 3-4 को होमवर्क दिए हैं, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो बना के और कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। आगे देखिए, अगला मेथड है, ये सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बताए थे। अगला मेथड जो है एचसीएफ निकालने का, वो गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन विधि से, है ना। एचसीएफ निकाले, गुणनखंडन विधि से क्या करना है, अब एचसीएफ निकालना है। अब जैसे इसी को ले लेते, देखो 130 और कितना है 420, इसका क्या करना है, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इस सभी को गुणनखंडन अलग अलग करना पड़ेगा। 130 का गुणनखंडन करिए, किससे लगाएंगे, 2 बार में कितना हो जाएगा, 0, देखो 2 से लगाओ, 6 दूनी 12, है ना, 65 दूना 130। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा क्या, 6 5 11, 3 से नहीं लगने वाला, है ना। कितना से लगेगा, 5 से, 11 25 65 हो गया। अगर 130 बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेगा, 2 गुना 11, नहीं 2 गुना 5 गुना 11, ठीक है। उसी तरह से 420 का एचसीएफ निकाल, 210, 2 से कितना 105, और लगेगा 5 से लगेगा, 5 1 6, 3 से भी लगेगा, कितना 3 3 9, 3 5 15, 8 5 3 8, अब नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 7 5 35। अब देखो इसमें क्या करना है, तो 420 का कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, है ना। अब क्या आएगा, इतना और इतना का एचसीएफ निकाले, तो इसको क्या करना है, सरिया के लिख देना। 130 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 5 गुना 11, और उसको भी लिख देना 420 को कितना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पे लिखना है एचसीएफ। अब देखो ये गुणनखंडन विधि से अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो एचसीएफ वही वाला होगा जो कि दोनों में मिलेगा। दोनों में कौन मिल रहा था, 2, और कोई मिल रहा है 5, देखो ये दोनों मिल रहा था, और कोई मिला नहीं, तो 2 गुना 5 बराबर 10। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 10। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना कि 130 और 420 का एचसीएफ कितना हो गया, 10। लेकिन अगर इसी में एलसीएम पूछे आपसे, क्या पूछ दे, एलसीएम पूछ दे, तो वो जो एक साथ मिला वो तो रहेगा, अब जो नहीं भी मिला उसको भी लिख देना। तो नहीं मिला एगो 2, एगो नहीं मिला 3, एगो नहीं मिला 7, एगो नहीं मिला 11, इसको भी गुना करके लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या ये जो गुना करके आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। गुणनखंडन विधि समझ में आया, क्या करना है, सबसे पहले उसको गुणनखंडन निकाल देना, उसको सजा के लिख देना, और उसमें जो कॉमन जो दिखे दोनों में मिल रहा है ना, 2 को रहे तो दोनों में मिला के देख लेना, 3 को रहे तो तीनों में मिला के, जो तीनों में जो सबसे मिलेगा, तीनों में जो मिलेगा वो कहेगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम कौन कहलाएगा, जो मिलेगा उसको भी गुना कर देना, और जो नहीं मिले उसको भी गुना कर देना, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। कोई दिक्कत आ गया समझ में, चलिए इसको मिटा दें।